Hello students, today I will start the 6th unit of fundamental. So now we will start our first topic this unit, that is documentation. जो हमारी यूनिट का नाम है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, तो हम इसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है. इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इट रिटर्न फॉर्म अबाउट इसेंशियल फैक्ट्स. डॉक्यूमेंटेशन आप सभी को पता है, नाम से समझ में आ रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या हो रहा है. इसमें डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं मतलब उसी का क्या है, डॉक्यूमेंटेशन बनाना, मतलब किसी रिकॉर्ड को या किसी रिकॉर्ड या कोई इसेंशियल फैक्ट्स को, मतलब कोई जो इम्पोर्टेंट जो हमारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्या करना, एक डॉक्यूमेंटेशन करके रखना. मतलब हम वो किसी भी चीज़ को क्या है, इसेंशियल जो फैक्ट्स है उसको मेंशन करते हैं, रिटर्न फॉर्म में जो है मेंशन करते हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं. मतलब ये एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं हम, एक रिटर्न फॉर्म में क्या है, हमारे जो भी इम्पॉर्टेंट इसेंशियल फैक्ट्स है जो कि हमारे लिए फ्यूचर में भी ज़रूरी है, उन्हें हम क्या करते हैं, एक फाइल में मेंशन करते हैं, उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन. तो यहाँ बात हॉस्पिटल्स की चल रही है, तो क्योंकि हम नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल में क्या है, जो भी इम्पॉर्टेंट जो इसेंशियल फैक्ट्स है, मतलब पेशेंट से रिलेटेड, पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड जो भी इसेंशियल जो है जानकारी जो है पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड, वो हम क्या करते हैं, एक फाइल में मेंशन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन. उसकी जो भी पास्ट हिस्ट्री है, जो प्रेजेंट हिस्ट्री है, जो भी डिसीज़ कंडीशन है, सब उसके बारे में जो है सारा जो भी मेंशन करते हैं, हम फाइल में एक रिकॉर्ड बनाते हैं, दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन. तो डेफिनेशन देखते हैं हम. डेफिनेशन क्या है डॉक्यूमेंटेशन की? डॉक्यूमेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन रिटन फॉर्म अबाउट इसेंशियल फैक्ट्स इन मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूस हिस्ट्री ऑफ इवेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन में? एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एक टाइम में, एक पीरियड टाइम में क्या करते हैं, हम रिटन फॉर्म में जो भी इसेंशियल फैक्ट्स होते हैं अबाउट पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड, जो भी इसेंशियल फैक्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी है, वो हम क्या करते हैं, एक हमारे रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं कि हिस्ट्री क्या थी पेशेंट की, पास्ट हिस्ट्री क्या थी, क्या इवेंट जो है पेशेंट के साथ हुआ है, क्या इंसिडेंस हुआ है, और पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, जो भी इसेंशियल फैक्ट्स इसी को कहा गया है, तो हम ये क्या करते हैं, एक फाइल में मेंशन करते हैं, तो हमारा एक रिकॉर्ड बन जाता है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, जो कि बहुत सारे पर्पस से हमें क्या है, ये मतलब नीड होती है इसको, हमारी जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं और जो क्लाइंट होते हैं उसकी नीड होती है कि डॉक्यूमेंटेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हॉस्पिटल्स में. तो डॉक्यूमेंटेशन आपको समझ में आया क्या होता है. अब क्या रिकॉर्ड देखते हैं, रिकॉर्ड क्या होता है. रिकॉर्ड इज़ ए क्लिनिकल साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू द नर्सिंग केयर ड्यू टू इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी. रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड एक क्लिनिकल साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग, मतलब नर्सिंग से रिलेटेड क्या होता है, एक साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. मतलब पेशेंट है हॉस्पिटल में, नर्स ने पेशेंट को जो भी केयर प्रोवाइड की, पेशेंट का असेसमेंट किया, उसको भी क्या करेगी, नर्स रिकॉर्ड करेगी कि पेशेंट के असेसमेंट में जो है हेड टू टो जो असेसमेंट होता है उसमें इस टाइप से जो है असेसमेंट किया, पेशेंट की ये जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई हुई. उसके बाद में पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या हुआ, क्या पेशेंट को मेडिकेशन दी गई, पेशेंट के जो है ऑब्जर्वेशन में क्या आइडेंटिफाई हुआ, और मेडिकेशन देने के बाद पेशेंट को जो है क्या रिस्पांस पेशेंट का मिल रहा है, ये सब क्या करते हैं हम, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखते हैं, एक फाइल में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं.
मतलब हमने जो जो पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट किया है, जो भी हमने इंटरवेंशंस दिए हैं, जो भी पेशेंट पे इम्प्लीमेंटेशन किए हैं, वो हम क्या करते हैं, एक फाइल में रिकॉर्ड करके रखते हैं, दैट इज़ रिकॉर्ड। अब रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट आर ऑन और रिटर्न एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड बिटवीन नर्स ए नंबर ऑफ पर्सन। रिपोर्ट इज ए कंटेंट ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन। अब रिपोर्ट क्या होती है? रिकॉर्ड तो हमने देख लिया कि रिकॉर्ड क्या होता है, हमने जो भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड की है वो हमने एक डॉक्यूमेंटेशन बना के रख लिया, उसको रिकॉर्ड करके रख लिया, फाइल में मेंशन कर दिया। अब रिपोर्ट क्या होती है? जिसमें हम एक रिटन फॉर्म में या फिर ओरली वर्बली जो है हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, लाइक ए कम्युनिकेशन टाइप ही है ये भी। तो इसमें क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो ये अब किसके बीच में होगा? ये जो जैसे मान लो दो नर्स है, जिसमें शिफ्ट बाई शिफ्ट नर्सेस की ड्यूटी चलती है, तो जो है मॉर्निंग शिफ्ट में एक नर्स आई, उन्होंने असेसमेंट किया पेशेंट का, सारी जो है उनके बारे में जो जानकारी है वो अचीव की, उसके बाद में उनको जो भी ट्रीटमेंट देना था उस ड्यूरेशन में उन्होंने दिया। अब उनकी शिफ्ट चेंज हो गई, दूसरी जो नर्स आई उसको वो नर्स क्या करेगी, मॉर्निंग ड्यूटी वाली नर्स क्या करेगी, इवनिंग ड्यूटी वाली नर्स को रिपोर्ट करेगी कि पेशेंट को जो है असेसमेंट किया, पेशेंट को ये प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई हुई, इनके ये टेस्ट हुए, उसके बाद में इनको ये ट्रीटमेंट दिया। तो वो क्या करेगी, जो रिकॉर्ड है वो तो मेंटेन होगा ही, डॉक्यूमेंटेशन तो कंटिन्यू चलेगा, साथ में वो रिपोर्ट भी करेगी, ताकि क्या है, जो इवनिंग वाली जो नर्स है, जो सेकेंड शिफ्ट में जो चल रही है, उन्हें पता होना चाहिए कि पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है और पेशेंट को जो है क्या मेडिकेशन दी गई है और पेशेंट की कंडीशन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, जिससे क्या है उन्हें जो है उनको केयर प्रोवाइड करने में जो है हेल्प होगी। तो रिपोर्ट मतलब अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करना, एक्सचेंज करना, रिटर्न फॉर्म में या फिर वर्बली, तो उसे क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। तो आपको समझ में आया, डॉक्यूमेंटेशन मतलब किसी भी चीज़ को, मतलब पेशेंट से रिलेटेड जो भी, उसके हेल्थ से रिलेटेड जो भी इसेंशियल फैक्ट्स है, उसको हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो है बनाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। रिकॉर्ड जो है पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड की गई है, जो भी ट्रीटमेंट दिया गया है, उसको जो है एक फाइल में जो है मेंटेन किया जाता है, उसको रिकॉर्ड कहते हैं हम। इसके अलावा रिपोर्ट क्या होता है, जो भी जो है इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया कि जो नर्स है वो दूसरी नर्स से जो है पेशेंट के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी कि पेशेंट की कंडीशन जो है ये है, पेशेंट को ये डिजीज़ है, और पेशेंट को जो भी केयर प्रोवाइड की है वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है एक्सचेंज करती है, दैट इज़ रिपोर्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब हमने देखा कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है और रिपोर्ट क्या होती है। अब हम देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं उसके पर्पस क्या होते हैं, क्यों करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन। तो इसके जो पर्पस है दिए हुए हैं, फर्स्ट जो है कम्युनिकेशन, सेकंड इज डॉक्यूमेंटेशन हेल्प, थर्ड इज लीगल रिकॉर्ड एंड फोर्थ इज ऑडिट, फिफ्थ रिसर्च एंड लास्ट इज एजुकेशन। तो हम फर्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन। One of important purpose of documentation is to communicate the information among healthcare purpose. कम्युनिकेशन आपको पता है, 4th यूनिट में हमने पढ़ा हुआ है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बारे में सारी जानकारी जो है आपको सब पता है, तो इसलिए वो रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है। बट क्या है, अब कम्युनिकेशन इसमें देखते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्या है, डॉक्यूमेंटेशन से क्या होता है, कम्युनिकेशन करके क्या है, नर्स जब पेशेंट से कम्युनिकेशन करती है तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, उसकी हेल्प से ही क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हम कर पाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन फिर क्यों करते हैं हम, हेल्थ केयर पर्पस से करते हैं, ताकि पेशेंट की जो है हेल्थ के बारे में सारी जानकारी जो है वो एक डॉक्यूमेंट में जो है मेंशन हो। जब हम फाइल खोलें तो हमें क्या है, जल्दी से जो भी देखना है हमें पेशेंट के बारे में सारी जानकारी जो है हमें मिल जाए। तो कम्युनिकेशन का पर्पस था। तो विदाउट कम्युनिकेशन हम जो है डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते। अब सेकंड जो पर्पस है इसका, डॉक्यूमेंटेशन हेल्प इट प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द केयर प्लान एंड द क्लाइंट रिस्पॉन्स टू केयर
कंटिन्यूटी ऑफ देयर इज इस्टेब्लिश एंड मेंटेनेंस। अब डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? ये क्लाइंट के लिए भी हेल्पफुल होता है और नर्सेस के लिए भी हेल्पफुल होता है। कैसे होता है कि डॉक्यूमेंटेशन जब हम करते हैं, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ है, रिकॉर्ड है हमारे पास, तो वो क्या है? एक प्रूफ होता है हमारे पास। प्रूफ होता है कि हमने पेशेंट को जो है, पेशेंट का जो केयर प्लान बनता है, इसमें हमने असेसमेंट किया पेशेंट का। आफ्टर दैट हमने क्या किया? डायग्नोसिस आइडेंटिफाई की। दैट हमने क्या किया? एक गोल प्लान किया। देन हमने क्या किया? एक इंटरवेंशन जो है वो रेडी किया और पेशेंट को जो है केयर प्रोवाइड की। और फिर जो है पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम एक फाइल में मेंशन करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। तो ये भी हेल्प करता है कि क्लाइंट का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, कंटिन्यू क्या केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक डॉक्यूमेंटेशन जो है इसमें भी हेल्प करता है। अब थर्ड जो है लीगल रिकॉर्ड। अब लीगल रिकॉर्ड क्या होता है? वन ऑफ द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट एज वेल एज हेल्थ केयर वर्कर्स। मतलब ये लीगली क्या करता है, इसका जो मेन पर्पस होता है डॉक्यूमेंटेशन का, ये क्लाइंट को भी प्रोटेक्ट करता है और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करता है। अब क्लाइंट को कैसे प्रोटेक्ट करता है और हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करता है? देखिए, अगर जैसे कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में, यदि वो हमारे हॉस्पिटल में है, हमने उसे केयर प्रोवाइड की, पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। देन वो क्या है, घर जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट का। अब वो घर गया, वहाँ पर सडनली क्या होता है, उसकी जो है हेल्थ जो है वो बिगड़ जाती है और मान लो कि में भी मतलब डेथ हो जाती है पेशेंट की। तो अब ये है कि अब हमारे घर से हमारे जो हॉस्पिटल से तो पेशेंट जो है वो ठीक होकर गया, अब घर जाते ही उसकी डेथ हो गई। तो इसमें क्या है, फिर ये थोड़ा मतलब इशू बन जाता है कि मतलब फैमिली वाले सोचते हैं कि अभी हॉस्पिटल से आए हैं और मतलब सडनली क्या हो गया। मान लो कि हमने जो है वो किसी दूसरी डिजीज़ की जो है, मतलब मान लो कि हमने पेशेंट को फ्रैक्चर था, तो हमने क्या है, फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट किया, हमने जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया। अब क्या है, अब पेशेंट घर गया, अचानक से मान लो अटैक आ गया। अब वो पेशेंट की जो फैमिली है वो सोचे कि हॉस्पिटल से आए हैं तो ज़रूर हॉस्पिटल में जो है इन्होंने जो मेडिकेशंस दी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो वो क्या करेंगे, इशू बनाएंगे इस चीज़ का, फिर क्या होगा, पुलिस केस होगा। तो इसमें क्या है, फिर नर्स को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, एक लीगल रिकॉर्ड जो है रेडी करना होता है। इसीलिए जो है डॉक्यूमेंटेशन करके रखना ज़रूरी है, ताकि क्या है, यदि फिर ऑब्जेक्शन होता है जब हॉस्पिटल पे, तो हमारे पास लीगल रिकॉर्ड्स होते हैं कि पेशेंट को जो है ये डायग्नोसिस थी और हमने जो है इसका ट्रीटमेंट किया। अब जो है ये मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रूफ होता है कि अब वो जो रीज़न था उनके डेथ का वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसमें क्या है, जो हॉस्पिटल से जो वर्कर्स है, हेल्थ केयर वर्कर्स है, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं लीगल रिकॉर्ड के थ्रू। ठीक है। अब एजुकेशन है, एजुकेशन का क्या पर्पस है इसमें? वन ऑफ द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज द एजुकेट टीच द क्लाइंट मेडिकल स्टूडेंट। मतलब अब एजुकेशन में भी इसकी हेल्प होती है। डॉक्यूमेंटेशन का एक मेन पर्पस ये भी होता है कि एजुकेशन देता है किसको, हेल्थ केयर वर्कर्स को, क्लाइंट को, या फिर कोई मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं, आप लोग जैसे नर्सिंग स्टूडेंट्स हो, इनको भी ये हेल्प करता है। जैसे आप क्लिनिकल ड्यूटी जब जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि पेशेंट जो है उसका रिकॉर्ड जो है बना हुआ होता है। मतलब पेशेंट की फ़ाइल है, आप जाते हो पेशेंट के पास, आप असेसमेंट करते हो, देन जो उसकी फ़ाइल जो होती है, अब जब फाइल को खोल कर देखते हो तो उसमें पेशेंट के बारे में सारी जानकारी दी होती है कि पेशेंट को जो है क्या डिसीज़ है, पेशेंट की प्रीवियस प्रॉब्लम क्या थी, मतलब डायग्नोसिस क्या थी, और प्रेजेंट इलनेस क्या है, हिस्ट्री जो है सारी मेंशन होती है। इसके अलावा पेशेंट की चीफ कंप्लेंट क्या थी, पेशेंट की किस कंप्लेंट से पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, फिर पेशेंट की जो है डायग्नोसिस क्या
आइडेंटिफाई हुई है, देन उसका अभी ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, क्या मेडिकेशंस दी जा रही है। तो इसमें क्या होता है, आपको हेल्प होती है, एजुकेशन जो है मिलता है आपको, कैसे कि जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है कि ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती क्या है, ये डिसीज़ क्या होती है और इसका जो है ये ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एजुकेशन में हेल्प करती है, तो इसलिए भी डॉक्यूमेंटेशन जो है इम्पॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट जो है रिसर्च। अब रिसर्च जो है इसका पर्पस कैसे है, डॉक्यूमेंटेशन मीन्स रिटन एविडेंस प्रूफ, रिसर्च आल्सो नीड टू एविडेंस प्रूफ। डॉक्यूमेंटेशन आल्सो दिस पर्पस ऑफ रेट्रोस्पेक्टिबल रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिसर्च में जो है कैसे हेल्प होगी, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है एक रिटन एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है ना। तो इसमें क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में हम एक रिटन फॉर्म में जो है सारी डिटेल जो है, सारी पेशेंट की जो जानकारी है उसको मेंशन करके एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। तो वो रिटन फॉर्म में रखा है हमारे पास। तो जब रिसर्च होती है, रिसर्च में जो है एविडेंस और प्रूफ की ज़रूरत होती ही होती है। रिसर्च मतलब किसी भी, मान लो किसी डिसीज़ है उसके बारे में जो ऑलरेडी जो है सर्च हो चुकी है, मतलब ऑलरेडी आ चुकी है, उससे जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उसको रिसर्च करना, फिर से सर्च करना दोबारा से कि ये डिसीज़ जो है इसके बारे में और जानकारी जो है कलेक्ट करना, मतलब इसके उस पर सर्च करना, उसको बोलते हैं रिसर्च। उसके बारे में और जानना कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली किस जो है, इसका कॉज क्या है, क्या इटियोलॉजी है, किस कारण से ये कॉज हो रही है, इसकी क्या साइन एंड सिम्टम्स है, एक्चुअल रीज़न क्या है, इस बारे में क्या है, तो ये रिसर्च होती है। तो इसमें क्या है, एविडेंस और प्रूफ के बिना रिसर्च जो है वो इम्पॉसिबल है। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है ये हेल्प करती है रिसर्च में। जैसे एग्जांपल अभी का लेते हैं, करंट स्टेटस देखते हैं हम हमारा कि जो अभी जो कोरोना चल रहा है, तो अभी जो है, अभी कुछ पर्सन जो है इसमें, कुछ नहीं बहुत से पर्सन जो है इसमें सफ़र कर रहे हैं। तो अब कुछ टाइम बाद जो है, अभी यदि ख़त्म हो गया, उसके बाद यदि किसी में फिर साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं या किसी को ये जो कोरोना पॉजिटिव कोई पाया जाता है, तो इस पर दोबारा से रिसर्च होगा कि अब जो है इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स है, अब कॉज क्या है इसका और ये ट्रीटमेंट क्या है, सारी चीज़ें मतलब डिटेल में जो है फिर से रिसर्च होगी इस पर। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन जब होता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो है सारी चीज़ें मेंशन होती है, तो वो रिसर्च में हेल्प करता है। अब जो 6 है हमारा ऑडिट। ऑडिट क्या होता है, ऑडिट का मीनिंग होता है चेक करना। नर्सिंग ऑडिट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ए वे ऑफ रिव्यू द रिकॉर्ड ऑफ द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग डाटा। मतलब अब जो हमने डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, जो हमारे पास रिकॉर्ड जो है मेंटेन है, जो भी, तो हमने जो भी मेंशन करके रखा है उसमें जो भी डिटेल पेशेंट के बारे में, उसको हम चेक करते हैं कि अब मान लो कि पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो गया, ठीक हो गया, डिस्चार्ज होकर घर चला गया, दोबारा अगर पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, उसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो दोबारा जब वो आता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सारी फाइल्स रखी होती है, हम उसे क्या करते हैं, चेक करते हैं कि पेशेंट जो आया था प्रीवियस टाइम में उसे क्या कंडीशन थी, क्या उस पेशेंट की कंडीशन थी, क्या डिसीज़ थी, और अभी जो है पेशेंट को अभी क्या डिसीज़ है, इसका रिलेशन तो नहीं है उस डिसीज़ से। तो ये सब चीज़ें जो है मेंशन होती है, तो ये चेक करते हैं हम लोग कि क्या जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या था और अभी करंट प्रॉब्लम जो है इसकी क्या है। तो ये थे इसके पर्पस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। थैंक यू क्लास।